जय हिंद, जय भारत। आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे फिर से। हमने अनुसूची पूरा कर लिया है, पढ़ लिया है 1 से लेकर 12 तक। अब भारत का संविधान जो है भाग शुरू होने वाला है। भाग में आर्टिकल शुरू होने वाला है, जैसे कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद। पहला भाग जो है, भाग का नाम है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम यानी भारत, और राज्य जो वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, और क्षेत्रफल जो है 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद या धारा कहते हैं। आईपीसी की धारा अलग है, सीआरपीसी की धारा अलग है, यह धारा अलग है। वह आईपीसी की धारा वह धारा है भारतीय दंड संहिता। आईपीसी सीआरपीसी आती है, जो पुलिस लगाती है हथियाते समय, आईपीसी लगाती है। सिर्फ सीआरपीसी जो है वह जज लगाता है न्याय देते समय। तो यह धारा अलग है, वह धारा अलग है। उसके लिए एक अलग क्लास में हम आपको अच्छे से समझा देंगे। और पहले आर्टिकल 1 में यूनियन की चर्चा की है। आर्टिकल 1 पहले ही कह दिया है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन। यानी कि ऐसा संघ, ग्रुप, भारत के सभी राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करेंगे जिसका नाम भारत होगा। संघ जो है 3 होता है। यूनियन का मतलब भी संघ होता है, फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है, कन्फेडरेशन का भी मतलब संघ होता है। तो यूनियन एक ऐसा संघ है जो कभी न टूटे। फेडरेशन एक ऐसा संघ है जो समझौते के आधार पर बनता है देश, वह कभी भी टूट सकता है। और कन्फेडरेशन एक ऐसा संघ है जिसमें छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे देश अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ देकर एक देश का निर्माण करते हैं, जो कभी भी टूट सकते हैं। आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कोई रोड बना रहे हैं हम, कोई रोड बना रहे हैं, छोटी छोटी गिट्टी जो गिर रही है और परिसंघ हो गया, थोड़ा सा हवा चलेगा इधर से उधर हो जाएगा। और फिर इसके बाद बड़का बड़का गिट्टा रखेंगे फेडरेशन में, तो कितना भी हवा चले किधर उधर नहीं होगा। अगर इस पर डामर और कतरा डाल देंगे तो यूनियन हो जाएगा कि कोई भी किधर नहीं जा सकता। तो हमारा देश जो है यूनियन है। डामर ऐसा डाल दिया, अलकतरा, तो एकदम पूरा ढक जाएगा। कोई भी गिट्टा, कोई भी पत्थर इसमें डगर आ सकता है, लेकिन इसमें से फिर निकल नहीं पाएगा डामर पर। जैसे कि अमेरिका देख लीजिए, अमेरिका के जो देश हैं वो समझौते के आधार पर बने हैं, फेडरेशन के संघ हैं। वह देश का समझौता जैसे जैसे समझौता टूटा वैसे वैसे देश टूटे। देश का एक अलग रूल होगा, राज्य का एक अलग रूल होगा, राज्य का अपना झंडा अलग होगा, राज्य का अपना राष्ट्रगान अलग होगा, राज्य की पावर अलग अलग होंगे। केवल केंद्र को थोड़ा शक्तियाँ दे दी है। और यूनियन में क्या होता है, सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास रहती है और थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ जो है राज्य सरकार को मिलती हैं। तो फेडरेशन का मतलब संघ हो गया, कन्फेडरेशन का मतलब भी परिसंघ होगा। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे शहर, देश मिलकर एक देश का, बड़े से देश का निर्माण करते हैं, जिसमें आंधी आई कोई भी देश उड़ सकता है, कोई भी इधर से उधर हो सकता है। इसमें किसी का आने जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा देश जो है यूनियन कहते हैं आप। आर्टिकल 2 में नए स्टेट की चर्चा की है। संसद चाहे तो किसी भी देश के क्षेत्र को अपने भारत में मिला सकती है, किंतु राष्ट्रपति की पूर्व सूचना राष्ट्रपति को फोन करके बता देगी, या बता देगी जाके कि हम उस देश को मिलाने जा रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान को मिला ले, या नेपाल को, बांग्लादेश, भूटान, इन सबको अगर मिलाना हुआ तो संसद 273 बहुमत से पारित कर देगी और राष्ट्रपति को केवल सिग्नेचर मार के दे देना रहेगा। अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं मारेगा तो उससे आर्टिकल 61 के तहत, 61 के तहत महाभियोग लगा दिया जाएगा। संसद को यह अधिकार है कि आर्टिकल 3 में वर्तमान में किसी भी राज्य की सीमाएं वह
काट के किसी दूसरे राज्य को दे सकती है, या फिर नाम बदल सकती है, या जिला दे सकती है इधर का उधर। जैसे कि महाराष्ट्र का कुछ एरिया काट के मध्य प्रदेश को दे दे, या मध्य प्रदेश का कुछ एरिया काट के महाराष्ट्र को दे दे, या उत्तर प्रदेश का झांसी काट के निकाल दे मध्य प्रदेश को दे सकती है। या अधिकार है, पावर इतना दिया गया है, लेकिन अगर देगी तो लफड़ा हो जाएगा, लेकिन अधिकार है देने का। जैसे कि 2016 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश को बांट दिया, उधर वाले चिल्लाते रह गए। उत्तर और झारखंड को भी, बिहार से झारखंड को भी बांट दिया। संसद को यह अधिकार है किसी भी स्टेट को 2 या 2 से अधिक भागों में परिवर्तित कर सकती है, या फिर जिलों के नाम बदल सकती है, स्टेट का नाम बदल सकती है, कुछ भी कर सकती है। यह अधिकार संसद को दिया गया। आर्टिकल 4 में यह कहा गया है, जब भी 2 और 3 का प्रयोग होगा, यानी कि जब 2 और 3 का प्रयोग होगा तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि यह 368 के बाहर है। 368 एक ऐसा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति को विशेष दर्जा देता है। केवल राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना है, हस्ताक्षर, उसमें टांग नहीं अड़ाना है, जब भी 2 और 3 का प्रयोग होगा। इसके बाद आर्टिकल 5 शुरू होगा, अगला भाग। पहला भाग खत्म हुआ, दूसरा भाग शुरू होने वाला है। इसके लिए अगली क्लास में हम देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।